हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर नीरज सर, और आज मैं लेके मिला हूं आपका वर्ब का दूसरा वीडियो। जो लोग भी नए हैं या इस चैनल पे पहली बार देख रहे हो, वे जाके वर्ब का एक वीडियो अपलोड है, वो वहाँ से देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने आपको वर्ब क्या है डेफिनेशन बताया है। फिर दो मेजर क्लासेज में हमने डिवाइड कर रखा है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वो बता रखा है। फिर मेन वर्ब के भी टाइप्स को हमने डिफाइन कर रखा है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, इन सब का जिक्र उस वीडियोज में कर दिया गया है। आज मैं आपको वर्ब का ही एक और टाइप, आप इससे ऐसा कह सकते हैं कि सेंटेंस में जो हमारे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव क्या था उस वीडियो में चर्चा है, आप देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर कोई वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायर है, वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो वह उसको हमने ट्रांजिटिव वर्ब कहा है। अगर किसी वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर वह अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, तो उस स्थिति में उसको हमने इनट्रांजिटिव कहा है। तो जो सेंटेंस में ट्रांजिटिव अथवा इनट्रांजिटिव वर्ब जो हम यूज करते हैं, उनको हमने उनके अर्थ के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर रखा है। ये एक्चुअली हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं सेंटेंस में, उनको हमने अर्थ के अकॉर्डिंग इन दो वर्गों में क्लासिफाई कर रखा है, जिसको आपने एक को बोला है स्टैटिक वर्ब और दूसरे को बोला है डायनेमिक वर्ब। तो मैं सोचा कि आज मैं ये लेके अपने बच्चों से मिलूं, बताऊं कि एक्चुअली स्टैटिक और डायनेमिक वर्ब्स क्या होते हैं। तो आज के आपको इस वीडियो में इनके बारे में, इनके यूजेस के बारे में, कैसे सेंटेंस में हम इनका यूज़ करते हैं, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉजिकली आपको जानना है स्टेटिव। स्टेटिव मतलब जो कि स्टेट या कंडीशन बतलाए, स्टेट और कंडीशन, रादर देन एक्शन, रादर देन एक्शन। मैं क्लियर करता हूँ इसको लिखने के बाद। यानी जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो डिस्क्राइब्स करते हैं क्या, स्टेट और कंडीशन रादर देन एक्शन। यानी एक्शन के बजाय वे लोग स्टेट और कंडीशन, किसी दशा अवस्था को एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस में। वो दशा अवस्था, वो आपका स्टेट जो हो सकता है, वो मेंटल स्टेट हो सकता है, वो आपके अंदर की कोई फीलिंग्स हो सकती है, इमोशंस हो सकते हैं, या ऑनरशिप हो सकता है, या पोजीशन हो सकता है। बट वो एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करते हैं। स्टेटिव वर्ब एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करते हैं। वो किसको डिस्क्राइब करते हैं, स्टेट को या कंडीशन को। हिंदी में आप इसे समझ सकते हैं दशा अथवा अवस्था। वो आपके अंदर के इमोशंस को, आपके अंदर के सेंसेस को, है ना, उसको वो डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और जबकि ये जो डायनेमिक वर्ब होते हैं ना, ये डायनेमिक वर्ब एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, ये एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। यानी जब हमने वर्ब का डेफिनेशन आपको पढ़ाया था, तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। यानी वर्ब का काम क्या होता है, वर्ब का काम एक्शन को भी शो करना होता है, और वर्ब का काम स्टेट को भी शो करना होता है, वर्ब का काम पोजीशन को भी शो करना होता है। इतने काम आपको वर्ब के डेफिनेशन में मिलते हैं। तो जो एक्शन को शो करा है उसको हमने कहा है डायनेमिक वर्ब, जो स्टेट और पोजीशन को शो करा है उसको हमने बोला है स्टेटिव वर्ब। ये तो डेफिनेशन हो गया कि हाँ, जो स्टेट और कंडीशंस को एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस में, वे क्या कहलाते हैं, स्टेटिव वर्ब्स कहलाते हैं। आइए अब कुछ हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम लिखें वी सी विथ आवर आइज, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। वी हियर विथ आवर ईयर्स। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं द फ्लावर टेस्ट गुड, स्मेल्स गुड। अगर हम कहें शुगर टेस्ट स्वीट,
थोड़ा सा आपको देखेंगे वर्ब कहाँ आता है, पहले वीडियो में स्पष्ट जिक्र है, वर्ब कहाँ आता है, सब्जेक्ट के बाद। ये सारे हमारे वी, ये द फ्लावर्स, ये शुगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे सी वर्ब आया है, यहाँ हियर वर्ब आया है, यहाँ स्मेल्स वर्ब आया है, यहाँ टेस्ट वर्ब्स आया है। तो ये जो है ये किसी एक्शन को ना बता के एक आपके स्टेट और कंडीशंस को बताते हैं। वो और स्टेट कंडीशंस में आपकी कोई क्या बोलते हैं, एक आता है परसेप्शन, परसेप्शन का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, परसेप्शन। एक आपको मिलता है कोई मेंटल स्टेट्स, है ना, आपके अंदर के कोई इमोशनल स्टेट्स, इन सबको हम डिस्क्राइब करते हैं इन्हीं स्टेटिव वर्ब से, इन्हीं स्टेटिव वर्ब से। क्योंकि ये परसेप्शन मतलब ये हुआ कि एक्चुअली ये जो वर्ब होता है ना, आप देख रहे हो सी, हियर, स्मेल्स, टेस्ट। एक और लिखते हैं आई फील सॉरी फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, फील यहाँ जो वर्ब आया, ये एक्चुअली क्या है, इनका रोल देखिए, ये कोई एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये आपके अंदर की वो कोई ना कोई मेंटल स्टेट्स है या कोई इमोशनल स्टेट्स है, उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये जो वर्ब आप देख रहे हैं ना, कौन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ये एक्चुअली वर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब इन एक्शन नहीं होते, मतलब कि ये प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते, ये गतिशील नहीं हो सकते। यही कारण है कि हम सामान्य अर्थ में देखें तो प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंसेज में हम इनका यूज नहीं करते हैं। जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उनका यूज हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर या सिंपल पास्ट में इस तरह से करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में या आप कहें प्रोग्रेसिव में या आप कहें इम्परफेक्ट टेंस में हम इनका यूज नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे एक्शंस का संचालन हम कैसे करते हैं, ऐसे एक्शन का संचालन हम अपनी जो सेंसेज हैं, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, अंग हैं, उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान पे हम करते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक एक्शन है। इस तरह से जैसे मान लीजिए कि कोई अगर हमारे सामने आ जाता है तो हम उसको आसानी से देख लेते हैं। जब हमारे सामने हम कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम उसे बिना कुछ किए भी सुन लेते हैं। तो ये जो है ना, ये ऑटोमेटिक एक्शन है। ये आपके किसी न किसी बॉडी पार्ट से आपको वो जो ज्ञान मिला है, परसेप्शन मिला है, उसी के आधार पर आप इसका संचालन करते हैं। तो इसको हम वर्ब ऑफ परसेप्शन भी बोलते हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। मतलब कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन को अगर दिखाना है तो वहाँ पे हम स्टेटिव वर्ब का यूज करते हैं। तो ये जो आपने देखा सी, आपने देखा हियर, आपने देखा स्मेल, आपने देखा यहाँ टेस्ट, आपने देखा यहाँ फील, ये सब क्या है, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन के लिए हमने यहाँ स्टेटिव वर्ब का यूज़ किया है। ये सारे स्टेटिव वर्ब हैं, ये सारे स्टेटिव वर्ब हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ कुछ एक्शन करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक एक्शन है कि जब हमारे आँख के सामने कोई आ गया हम देख लेते हैं, जब कोई आवाज़ हमारे कानों तक आई हम सुन लेते हैं, है ना। तो ये होते हैं स्टेटिव वर्ब। अब देखो, अब इनका जो यूज़ है उसको देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक चीज़ तो आपने स्टेटिव वर्ब के बारे में जाना, ये स्टेट और कंडीशंस को एक्सप्रेस करते हैं, ये एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो कैसे सेंस में, जैसे आपने देखा यहाँ पे वर्ब ऑफ परसेप्शन, ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं वो वर्ब ऑफ परसेप्शन के लिए स्टेटिव वर्ब का हमने यूज़ किया है। मतलब एक यूज़ मैं आप यहीं से यूज़ भी क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टेटिव वर्ब का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन मतलब कि जिनका संचालन हम अपने बॉडी पार्ट्स के अंगों से करते हैं। हमारे सामने कोई आया हम उसको देख लेते हैं, हमारे कानों तो कोई आवाज़ आई हम उसको सुन लेते हैं। तो इसके लिए हम वर्ब ऑफ परसेप्शन का यूज़ कर रहे हैं, और उसके लिए हमने स्टेटिव वर्ब का यूज़ किया है। तो ये यहाँ पे आप देख लो, सी, हियर, स्मेल्स, टेस्ट, फील, ये सब सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई यहाँ मैंने बताया दूसरा मेंटल स्टेटस, थोड़ा सा मैं इसको एक बार आप देख लो, मैं इसे मिटाना चाहूँगा। ये तो आपको वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस के लिए मैंने एग्जांपल दिखाया। सब्जेक्ट के बाद आया ये वर्ब है तो कैसा वर्ब है तो मेन ही, बट यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। चलिए अब हम दिखाएंगे आपको एग्जांपल से इसके मेंटल स्टेट्स को कैसे ये डिस्क्राइब करता है। स्टेटिव वर्ब्स को का यूज हम मेंटल स्टेट्स को दिखाने के लिए कैसे करते हैं। जैसे ये जो होता है ना परमानेंट मेंटल स्टेटस, या आप उसको एक्टिविटी भी कह सकते हैं। परमानेंट मेंटल स्टेट या एक्टिविटी को दिखाने के लिए भी हम स्टेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। और ऐसे वर्ब्स में आपको मिलता है, जैसे इसके लिए आपको मिल जाता है एग्री, आपको मिल जाएगा बिलीव,
आपको मिल जाएगा कंसीडर, आपको मिल जाएगा डाउट, आपको मिल जाएगा बिलीव तो मैंने बता ही दिया, आपको मिल जाएगा नो, आपको मिल जाएगा फॉरगेट, आपको मिल जाएगा रिमेंबर। बहुत ऐसे वर्ब हैं। ध्यान रखेंगे कि एस्टेटिव का यूज हम कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं कंटिन्यूअस में, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं। वो स्टेट और कंडीशन बताते हैं, इसलिए वो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते, वो गतिशील नहीं हो सकते। प्रोग्रेसिव नहीं होने के कारण उनका हम प्रोग्रेसिव में या इम्परफेक्ट टेंस में यूज नहीं करते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं आई बिलीव इन गॉड, ही नोज इंग्लिश, और एक सेंटेंस लिखते हैं ही एग्रीड विथ मी। एक और लिखते हैं आई थिंक ही इज मेरिटोरियस। अब थोड़ा सा ऐसे सेंटेंस से विचार किया जाए, ये आपके अंदर की वो जो मेंटल स्टेट्स हैं या एक्टिविटी हैं उसको डिस्क्राइब करता है। सबसे पहले वर्ब ढूंढे हम इस सेंटेंस में कहाँ हैं। सब्जेक्ट के बाद बिलीव वर्ब आया, यहाँ नोज वर्ब आया, यहाँ एग्रीड आया, यहाँ पे थिंक वर्ब आया। ठीक है, और ये जो पूरा पर्सन है ना, ये एक ओपिनियन बता रहा है कि आई थिंक ही इज मेरिटोरियस। मेरा मानना है कि वो मेरिटोरियस है, ये आपकी कोई ओपिनियन है, आपका जो विचार है, बट वर्ब यहाँ है थिंक। ठीक है, तो अब इन जरा वर्ब्स पे हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि ये सारे स्टेटिक वर्ब हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्शन को नहीं दिखा रहे हैं। मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, ये आपके अंदर की वो मेंटल एक्टिविटी है, वो आपके अंदर की वो मेंटल अवस्था है और स्टेट है, उसको बताया जा रहा है। ये परमानेंट, ही नोज इंग्लिश, वो इंग्लिश जानता है, वो उसके अंदर की वो परमानेंट एक्टिविटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यहाँ पे स्टेटिक वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। आपको पहले भी हमने बताया कि इनका यूज़ हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिलीव, यहाँ पे नोज, यहाँ पे एग्रीड, यहाँ पे थिंक, ये जो वर्ब हैं स्टेटिव वर्ब हैं, और ये मेंटल स्टेट्स को, पहले वाला जो एग्जांपल हमने दिखाया उसमें परसेप्शन था, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के लिए स्टेटिव वर्ब का यूज़ किया गया था, और यहाँ पे मेंटल स्टेट्स को दिखाने के लिए, मेंटल स्टेट के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से वर्ब हैं, है ना, जो कि मेंटल स्टेट्स या एक्टिविटी को शो करते हैं, दिखाते हैं। मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, ये हमारे अंदर की क्या है, एक मेंटल स्टेट है, मानसिक अवस्था है, दशा है कि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ। यही ही नोज इंग्लिश, वो परमानेंट, वो अंग्रेजी जानता है, ये परमानेंट एक्टिविटी है। और लास्ट एक और मैं आपको बताऊँगा स्टेटिव वर्ब्स का यूज इमोशनल स्टेट्स को दिखाने के लिए, आपके अंदर की जो इमोशंस को दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं, स्टेटिव वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सारे स्टेटिव वर्ब ही हैं, राइट। चलिए अब मैं इसे मिटाऊंगा और आपको बताऊंगा कि तीसरा नंबर जो इसका यूज है, तीसरा नंबर जो इसका यूज है वो क्या है, इमोशनल स्टेट्स को बताने के लिए। इमोशनल स्टेट्स मतलब कि वो आपके अंदर की स्थिति, अवस्था, उसके लिए आपके पास कुछ वर्ब ऐसे मिल जाते हैं जैसे लव है, हेट है, लाइक है, डिसलाइक है ना, वांट है, डिजायर है। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो कि आपके इमोशनल स्टेट्स को बताते हैं, इमोशनल अवस्था को बताते हैं। जैसे अगर हम कहें सीता लव्स राम, एक दूसरा सेंटेंस है आई हेट अ डिसऑनेस्ट पर्सन, एक तीसरा सेंटेंस है ही डिसलाइक्स स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड। थोड़ा सा इन सेंटेंसेस पे विचार किया जाए। यहाँ वर्ब कौन है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया वर्ब, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया वर्ब। अब इन वर्ब्स पे विचार करने पे आपको पता चल रहा है कि सीता लव्स राम, सीता जो है राम से प्रेम करती है, तो वह उसके अंदर का यह एक इमोशन है ना। मैं एक डिसऑनेस्ट पर्सन से हेट करता हूँ, ये मेरे अंदर का एक इमोशन है। वह स्पाइसी फूड को डिसलाइक करता है, पसंद नहीं करता है, नापसंद करता है, वह उसके अंदर की एक इमोशनल स्टेट्स है। ऐसा नहीं है कि सब लोग करते हैं, बट उसके अंदर की जो
इमोशनल, उसके अंदर की जो भावना है, उसके अंदर की जो स्टेट्स हैं, कंडीशंस हैं, उसको दिखाया गया है यहाँ से। तो स्टेटिव वर्ब्स क्या दिखाते हैं? स्टेट और कंडीशंस, इतना बात ध्यान में रखना है, कंडीशंस दिखाते हैं। ये आपको साथ साथ ऑनरशिप या आप इसको रिलेशनशिप कह सकते हैं, रिलेशनशिप को भी शो करते हैं। तो वर्ब का जो मेन काम है ना, एक्शन, वो डायनेमिक वर्ब्स का होता है। स्टेट, पोजीशन, ऑनरशिप, रिलेशनशिप ये दिखाने का काम स्टेटिव वर्ब ही करते हैं। तो ये सब मैंने तो आपको सबसे पहले स्टेट्स के बारे में बताया कि हाँ कैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस के लिए स्टेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया मेंटल स्टेट्स के लिए आपने कौन से स्टेटिव वर्ब यूज़ किए हैं। अभी अभी आपको बताया गया इमोशनल स्टेट्स आपके अंदर के लिए, ये जो वर्ब्स देख रहे हैं ना आप, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, ये आपके अंदर के इमोशंस हैं को दिखाता है और उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये आपकी इमोशनल स्टेट्स को दिखाता है, तो ये स्टेटिव वर्ब ही है। तो आपको बस ये तो बहुत सारे एग्जांपल्स मिला स्टेटिव वर्ब का, आपको ये समझना है कि स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं ना, वो केवल एक सर्टेन कंडीशंस को बताते हैं, एक स्टेट दशा अवस्था को एक्सप्रेस करते हैं एक्शन की बजाय। ठीक है, चलिए ये तो आपने स्टेटिव वर्ब समझ लिया। आइए अब थोड़ा सा आपको हम डायनेमिक वर्ब समझाएंगे। ये चीज़ आप देख रहे हैं, अभी हमने बताया कि जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो एक्शन को दिखाता है, वो होता है डायनेमिक वर्ब्स। डायनेमिक वर्ब्स होते हैं। डायनेमिक का मतलब ही होता है परिवर्तनशील, गतिशील, प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो इनका ज़्यादातर यूज आप देखिएगा इम्परफेक्ट टेंस से मिलता है डायनेमिक वर्ब का, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इतना ध्यान में रखना है कि डायनेमिक वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो कि किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्शन को शो करते हैं। वो एक्शन ऐसा एक्शन जिसको हम अपने सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकें, फील कर सकें, उसको माप सकें, ऐसे एक्शंस को, फिजिकली एक्शंस को दिखाते हैं हम जिस वर्ब से, उसको हमने डायनेमिक वर्ब्स कहा है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें शी इज ईटिंग लंच, तो यहाँ पे ईटिंग जो है ना वह एक्शन को दिखा रहा है। ईटिंग क्या है? एक एक्शन है, स्पष्ट है, एक्शन है। अगर हम कहें दे आर रनिंग इन द पार्क, वे लोग पार्क में दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने का क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। अगर हम कहें ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ रीडिंग का क्या हो रहा है? एक एक्शन हो रहा है। अगर हम कहें वी आर वॉचिंग ए मूवी, वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम लोग एक मूवी देख रहे हैं, तो वॉचिंग यहाँ क्या कर रहा है? एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो एक्शन को जो रिप्रेजेंट करने वाला वर्ब है ना, इन्हीं को हमने डायनेमिक वर्ब कहा है। और इनको, चूँकि ये डायनेमिक का मतलब ही होता है प्रोग्रेसिव, गतिशील, तो इनका आपको कंटिन्यूअस टेंस में, प्रोग्रेसिव टेंस में या इम्परफेक्ट टेंस में इसका यूज मिलता है। जबकि स्टेटिव वर्ब का आपको प्रेजेंट टेंस क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका यूज नहीं मिलता है। मेरे कहने का सेंस है कि अभी आपने डायनेमिक वर्ब समझा कि नहीं? आपको इतना ही समझना है, कंक्लूजनली समझिए कि एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले डायनेमिक वर्ब्स होते हैं, जो स्टेट और पोजीशन या ओनरशिप या रिलेशनशिप दिखाने वाले जो वर्ब होते हैं उनको हमने कहा है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब। तो अगर कोई आपसे पूछता है स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब क्या होता है, तो अब आपके पास जवाब है कि वर्ब्स वे होते हैं जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट या पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो डायनेमिक वर्ब्स हैं, जो स्टेट और पोजीशन को दिखाते हैं वो स्टेटिव वर्ब्स हैं। नाम से ही स्पष्ट है, स्टेटिव क्लियर हुआ। और डायनेमिक मतलब गतिशील, मतलब प्रोग्रेसिव, तो यहाँ देखो आप सबका प्रोग्रेसिव टेंसेज में ही यूज हुआ है, और ये किसी न किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनको हमने डायनेमिक वर्ब्स कहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिस तरह से उनका यूज हुआ रहेगा, जैसे आपने देखा कि हमने बताया आपको अभी अभी कि स्टेटिव वर्ब्स का यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते,
ठीक है। लेकिन अगर स्टैटिक वर्ब्स का यूज कंटिन्यूअस टेंस में हो जाए तो वे क्या करते हैं, उस समय एक टेम्पररी एक्शन को दिखाते हैं। वो कोई ऐसा एक्शन जो टेम्पररी कुछ समय के लिए होता है, वैसे एक्शंस को दिखाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हनी टेस्ट्स स्वीट, ठीक है, और दूसरा एक सेंटेंस लिखते हैं सैम इज टेस्टिंग द शुगर। अब आप देखिए, थोड़ा सी दो सेंटेंस से विचार किया जाए तो आपको डाउट क्लियर होगा। कौन सा डाउट? मैंने क्या बताया कि कभी कभी इनका यूज़ सेंटेंस में जिस तरह से हो एक ही वर्ब होंगे, लेकिन सेंटेंस में यूज के अकॉर्डिंग, यूज के आधार पर हम इनको बताएंगे कि ये स्टेटिव हैं या डायनेमिक हैं। चलिए उसी चीज़ को देखते हैं। हनी टेस्ट स्वीट, शहद जो है वो मीठा लगता है। यह टेस्ट है भाई, ये आपके सेंस को, फीलिंग्स हुआ, आपने टेस्ट किया उसको, वो मीठा लगा, वो ऑटोमेटिक एक्शन है। एक तरह से कहा जाए आप टेस्ट करोगे वो हनी मीठा लगेगा ही। तो यहाँ पे टेस्ट क्या है, उसकी स्टेट को बता रहा है, तो यहाँ पे स्टेटिव होगा, राइट। लेकिन उसी चीज़ को यहाँ पे टेस्टिंग कर दिया गया, सैम इज टेस्टिंग द शुगर। अब यहाँ टेस्टिंग मतलब कि ये प्रोग्रेसिव हो गया। प्रोग्रेसिव हो गया तो ये कौन सा होगा? डायनेमिक होगा, डायनेमिक होगा। तो वर्ब एक ही है टेस्ट, लेकिन सेंटेंस में जिस तरह से यूज है उस आधार पर हमने इसको स्टेटिव और डायनेमिक नाम दिया है। स्टेटिव मतलब स्टेट को बतलाएगा, डायनेमिक मतलब कोई एक्शन को बतलाएगा। इतना चीज़ ध्यान रखना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं, जैसे अगर हम कहें वी हियर विथ आवर ईयर्स, हम लोग अपनी कानों से सुनते हैं। तो सुनने का काम नेचुरली है भाई, कोई आवाज़ सामने होगी हम लोग उसे सुन लेंगे। तो यहाँ हियर क्या होगा? स्टेटिव होगा, स्टेटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें दे आर हियरिंग मी, वे लोग मुझे सुन रहे हैं, तो यहाँ पे हियरिंग एक एक्शन को बताया, और एक्शन सुनने का वो लोग एक्शन कर रहे हैं, तो एक्शन बताया, तो यहाँ पे क्या होगा? ये डायनेमिक होगा। देखो चीज़ एक ही है हियर, बट यहाँ पे एक्शन को दिखा रहा है तो डायनेमिक है, यहाँ पे स्टेट को दिखा रहा है तो स्टेटिव है। कोई डाउट? एक चीज़ और देखते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम कहें डॉक्टर राकेश लिव्स इन लंदन, रहते हैं, उनकी वो एक अवस्था बताई जा रही है, उनकी कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी स्टेट बताई जा रही है, तो वो क्या हो गया? स्टेटिव। स्टेटिव वर्ब क्या करते हैं? जो भी पर्सन या थिंग्स सब्जेक्ट के रूप में होते हैं ना, उसको वो डिस्क्राइब करते हैं। तो राकेश की बात की जा रही है, डॉक्टर राकेश कहाँ रहते हैं? लंदन में रहते हैं। तो लिव्स जो यहाँ पे है उनके स्टेट को बता रहा है, तो वो स्टेटिव हो गया। लेकिन अगर हम कहें डॉक्टर राकेश इज लिविंग इन लंदन, तो यहाँ पे लिविंग जो है ना वो एक एक्शन को बता रहा है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब स्टेटिव वर्ब का हम प्रोग्रेसिव यूज़ करते हैं ना, तो वो टेम्पररी एक्शन को दिखलाता है। तो ये टेम्पररी एक्शन को दिखा रहा है और एक्शन को दिखा रहा है, तो क्या होगा? डायनेमिक होगा। तो वर्ब एक ही है, लेकिन सेंटेंस में जिस तरह का यूज़ है उस आधार पे हमने उनको स्टेटिव या डायनेमिक नाम दिया है। इस तरह से भी आपको चीज़ें जानने को मिलती है कि भाई सेंटेंस में उनका यूज किस तरह से हुआ है, स्टेटिव के रूप में हुआ है या डायनेमिक के रूप में हुआ है, ठीक है। अब ये तो रहा आज के लिए। आपको बस लास्ट में इतना भी ध्यान रखना होगा, स्टेटिव वर्ब क्या हैं? जो स्टेट या कंडीशंस को बतलाते हैं, जो ऑनरशिप को बतलाते हैं, जो रिलेशनशिप को बतलाते हैं, ठीक है, वो स्टेटिव होंगे। और जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते होंगे वो कौन होंगे? डायनेमिक होंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत सारी ग्रामर सीरीज की वीडियोज़ आपको मिलते रहेगी। मुझे लगा कि हाँ वर्ब में एक यूनिक टॉपिक है, आपको बताना चाहिए, तो मैं स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब लेके आज आपको मिला। कंटिन्यूअस ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप वेट करें। वेट के लिए हम
थोड़ा सा आपको सॉरी बोलना चाहेंगे, बट आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।